मुद्दा गरम है। नमस्कार। आज दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में इंदौर के कद्दावर नेता, जिन्होंने लंबे समय भाजपा की राजनीति में अपना परचम लहराया और कुशाभाऊ ठाकरे और उसके पहले और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अभी तक का युग भाजपा का जो देखा था, उसके बाद वे इन दिनों कांग्रेस से विधायक हैं। कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने और बेबाक बातचीत, सही को सही और गलत को गलत मुंह पर कहने का मादा अगर किसी भाजपा के नेता में उस समय था तो वो केवल भंवर सिंह शेखावत में था। शेखावत जी लंबे समय से राजनीति में रहे और मैं सोचता हूँ भाजपा जब एक झंडे और एक डंडे के बल पे शहर में अपनी पहचान नहीं बना पाई थी, तब उस समय पर शेखावत जी और उनके तमाम साथीगण जो उस युग के भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, वे सब संघर्ष के दिनों में भाजपा को जिंदा करने के लिए अपना सब कुछ खो चुके थे। उसके बाद भी राजनीति में शायद भाजपा में ऐसी क्या स्थिति बनी, हम ये भी जानना चाहेंगे ऐसी क्या स्थिति बनी भाजपा में कि जो उनकी माता समान पार्टी कही जाती थी, जिसके बारे में लोग भरोसा नहीं करते थे कि शेखावत जी कभी जो है वो भाजपा छोड़ सकते हैं, संभव नहीं हो सकता। पर ऐसा कौन सा दिल पर दर्द लगा कि जिसके कारण उन्होंने भाजपा छोड़ी, हम ये भी जानना चाहेंगे। और जब कांग्रेस में आज लोग कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे, ऐसे समय में विपरीत परिस्थिति में भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस से जुड़े, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि शेखावत जी ने उस समय कांग्रेस का दामन थामा जब लोग कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे थे। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां ऐसी हैं जब कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं तब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। हम ये भी जानेंगे कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हो। तो हमारी बात शुरू करते हैं। आपका स्वागत है शेखावत जी। वाह जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहला सवाल तो ये जानना चाहूँगा कि पार्टी की राजनीति में आप कई मोर्चों पे लड़ते रहे, कई धड़ों से लड़ते रहे आप, फिर ऐसी क्या स्थिति बनी 2-3 सालों के अंदर आखिरी में कि आपको भाजपा से जो है विमुख होना पड़ा? क्या व्यक्ति के मोर्चों से या पार्टी के विवाद से? नहीं, मूलतः बात तो मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तब अपनी बात स्पष्ट आपको बता दी थी। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने अपनी मूल अवधारणा छोड़ दी। और पार्टी जब अपने सिद्धांतों से भटक गई, अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई, मूल आधार उसने छोड़ दिया और धर्म के नाम पर जब टोटल राजनीति के में जिंदा रहने का उन्होंने प्रयास किया, तो मुझे लगा कि इस देश को ये जिस दिशा में बीजेपी ले जा रही है, अगर इसको अभी से नहीं बदला गया तो देश गर्त में चला जाएगा और बड़ा नुकसान होगा देश का। और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी थी भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पुराना ट्रैक था उससे अपने आप को नीचे उतार लिया और फिर उस ऐसी पार्टी में रह कर के और देश को अव्यवस्थित करने की दिशा में ले जाने के जो प्रयास वो कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति को उन्होंने जिस प्रकार मोड़ दिया है, ये इस देश के लिए हित में नहीं है, ऐसा मैंने सोचा। और मैं इसीलिए कांग्रेस में आने का मकसद भी यही था कि कुल मिलाकर के इस देश को आज धर्मनिरपेक्ष राजनीति की आवश्यकता है। नहीं, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने तीनों युग देखे हैं भाजपा के, मतलब वो युग भी देखा जब कुशाभाऊ ठाकरे के साथ आप चलते थे और पार्टी को खड़ा करने का समय, ये भी समय आया कि जब पार्टी शिखर पे थी, तब भी आपने कोई ऐसा दावा नहीं किया पार्टी में, पार्टी से जो सम्मान मिला लिया। परंतु क्या कोई व्यक्तिगत मामला भी था जिसके कारण आपने पार्टी छोड़ी? नहीं, कोई व्यक्तिगत मामला ऐसा नहीं था। जब पार्टी ने अपनी नीतियाँ छोड़ दी, जिस पार्टी ने अपने आप के सिद्धांत को छोड़ दिया, जिस मूल अवधारणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था और आपने आकर के सारी अपनी अवधारणाएं बदल दी, जब पार्टी ने अपना रास्ता छोड़ दिया तो मैंने भी पार्टी का रास्ता छोड़ दिया। कोई व्यक्तिगत मामले राजनीति में होते नहीं है कभी भी। कोई किसी व्यक्तिगत के लिए, किसी टिकट के लिए ऐसा कोई संघर्ष भी नहीं था। मैंने देखा कि पार्टी के अंदर जब अपने आप को अपन सुरक्षित ही नहीं मान रहे हैं, पार्टी जिस दिशा में अपनी तरफ अपने आप को मोड़ रही है, ये वाकई आने वाले समय के लिए, देश के लिए खतरा है। अब आप ही बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो आज़ादी के बाद हुआ, जनसंघ का जन्म भारतीय जनता पार्टी जो बनी उसके बाद में, तो जनसंघ ने भी कोई देश की आज़ादी में तो भाग लिया नहीं था। देश की आज़ादी के बाद जब आपने जन्म लिया और उसके बाद पूरे देश को आपने आज़ाद होने के बाद में गुलामी की तरफ फिर मोड़ने का काम किया, तो ये चीज़ तो बर्दाश्त के लायक होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने जब अपने आप को ये पाया कि हम जिस दिशा में पार्टी ले जा रही है ये देश के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया।
आज आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस से आज बदनावर से विधायक हैं आप, और बदनावर में आपकी लोकप्रियता का मापदंड मैंने देखा है। मैं खुद भी बदनावर गया था, तब मैंने देखा कि लोग, आप चाहे भाजपा में रहे हों या कांग्रेस में आए हों, लोगों का आपके प्रति एक विश्वास अलग रहा। मतलब वहाँ के जो दलों की राजनीति करने वाले तो उन्होंने भी कहा कि इन्हें, आज आप महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में है, मतलब कांग्रेस खड़े होने की स्थिति में लोगों को नहीं दिख रही। ऐसे समय में आपने कांग्रेस का दामन थामा, क्या दिख रहा है आपको इसमें? सवाल ये नहीं क्या दिख रहा है, सवाल ये कि वो पार्टी जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, वो बीच में संगठन के रूप से मजबूत नहीं रही होगी, लेकिन उसके इरादे तो मजबूत हैं। वो आज भी देश को धर्म के नाम पे बांटना नहीं चाहती। राम के नाम पे राजनीति करने वाली जो बीजेपी है, सिर्फ राम के नाम पे अपना धंधा, अपना कर्मकांड चलाने वाली पार्टी है। ऐसा तो कम से कम कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस आज भी राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके और अपनी अवधारणा को लेकर के चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही कसम खा ली कि हमको तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है। अब कांग्रेस मुक्त भारत करते करते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भारत पार्टी परिवर्तित हो गई। पूरी कांग्रेस को तोड़ने, अब ईडी से, सीबीआई से जब दूसरे दलों को आप तोड़ने लग जाओ, धोस दपड़ दे करके लोगों को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लो, दूसरों की सरकारें तोड़ दो, जनतांत्रिक सरकारें तोड़ दो, जनता के जनादेश को आप मानो नहीं। अब ऐसी अनार्की जहाँ पे आ जाए, उस पार्टी में ज़्यादा समय रहना मेरे शरीर के व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। और इसलिए मैंने फैसला किया कि जो पार्टी अपने आप को जनतांत्रिक बोलती है, वो अंदर से बहुत कुंठित और मरी हुई मानसिकता की है। और इसलिए मैं एक स्वतंत्र विचारधारा में जीने वाला प्राणी था, और मैंने पाया कि कांग्रेस जो है आज भी मतों में, अपने व्यवहार में बहुत स्वतंत्र है। वहाँ किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद नहीं है, देश को बांटने की उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सोचते हैं, कभी कमज़ोर, कभी अच्छी, कभी बुरी, हर पार्टियाँ होती हैं। और कांग्रेस भी अगर आज कमज़ोर आपको दिखाई दे रही, 70 साल तक उन्होंने राज किया है, और अब आज कमज़ोर, जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते थे, आज वो सत्ता में है। लेकिन सत्ता में आते ही जो उनके दिमाग पर चर्बी चढ़ी है, और जिस प्रकार की गुंडागर्दी, आक्रांति तरीके से, दादागिरी से पार्टी को चला रहे हैं, देश को चलाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि अभी एक समय है कि जब समय देश को जो ठीक दिशा में ले जा रहे हैं, उनके साथ में ताकत से खड़े रहना चाहिए। एक और सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत करीब से देखा, और कुशाभाऊ ठाकरे जी की को देखा आपने। संगठन क्षमता में आप क्या, आज में संगठन क्षमता, आपने चूँकि संगठन से, जो आप संगठन के नेता भी रहे हो, क्या फ़र्क हो गया भाजपा में पुराने संगठन क्षमता में और आज की संगठन क्षमता में? बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। अब संगठन नाम की चीज़ खत्म हो गई है, ऑटोक्रेसी बढ़ गई है, एनार्की बढ़ गई है। कुछ लोगों की दादागिरी से पूरी पार्टी चल रही है। बोलने की स्वतंत्रता उस पार्टी में न पहले थी, ना आज है, ना आगे है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब कुशाभाऊ ठाकरे का भी मैंने अंत भी देखा, प्रारंभ भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी का मैंने प्रारंभ भी देखा और अंत भी देखा, दोनों की जो मैंने अंत देखे, उसके बाद मुझे लगा कि इस पार्टी में किसी का भविष्य सुरक्षित है ही नहीं। ये पार्टी अपने एक निहित स्वार्थों के तहत चलने वाली एक पॉलिसी के तहत चलती है, और अगर आप उसके अनुकूल नहीं हैं तो वो आपको किसी कीमत में जिंदा नहीं रहने देगी। और मेरे को भी यही अनुभव हुआ, जो पार्टी ने मेरे साथ किया, जो व्यवहार पूरी पार्टी को पता है, मैंने पार्टी को बताया भी कि इस तरह के व्यवहार से तो देश में जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था, उसको आप छिन्न भिन्न कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये बर्दाश्त के बाहर है। पार्टी का चरित्र कब से बदला? मतलब क्या अटल बिहारी वाजपेयी के बाद से बदला है या पहले से पार्टी का चरित्र बदला हुआ? पार्टी का चरित्र तो शुरू से ही बदला हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि ये आगे पीछे अपने आप को सुधार लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करने का जो प्रयास करने का अपना पूरा आडंबर था, जब खुल गया उनका, सारी की सारी बातें जनता के बीच में साफ हो गई, तो फिर उसके बाद आंख मूंद करके बैठे रहना और ताली बजाते रहना। उस पार्टी के अंदर जो लोग कर रहे हैं, उनकी आत्मा आज समझती है अंदर से क्या हालत है उनकी, बहुत बुरी हालत है। आपने भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत करीब से भी देखा, और भाजपा कार्यकर्ता आपसे, आपका बहुत सम्मान भी करते रहे और अभी भी करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाजपा में इस समय वो क्या महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकनिष्ठ और बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग उनको चला रहे हैं, जो मानसिकता उनको चला रही है, वो इस देश के लिए घातक है और पार्टी के लिए भी घातक है। एक और बीच में बड़ा हल्ला मच गया था कि आपको लेकर कुछ खबरें भी इस प्रकार की आई थी, सोशल मीडिया पे चली, कुछ अखबारों में भी आई थी
कि आपकी बातचीत होगी, आपको मंत्री का पद मिलने वाला है भाजपा में, और आप क्योंकि आप कद्दावर नेता तो हैं, पुराने नेता भी हैं, और आप भाजपा में जा रहे हैं, इसको लेकर बड़ा मंत्री पद और विधायक के पद, इसके लिए न तो मैं आया था और न किसी पद को देख करके मेरे जाने का मन बनाने का कोई सवाल पैदा होता है। जब मैं इस बात पे आश्वस्त हो गया कि जिस पार्टी में मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ वो उसका लक्ष्य जो है देश को आगे बढ़ाने का नहीं है, देश को धर्म की आंधी के अंदर मोड़ने का है, धर्म के आधार पर पार्टी को चलाने का है, तो निश्चित रूप से मैं जब छोड़ के आया हूँ तो अब कोई दूसरा विचार कर रहा है, ये मेरे लिए ठीक भी नहीं है और मैं इसलिए पद के लिए आया भी नहीं हूँ। मतलब आज और भविष्य में हमें मान रहे हैं कि आप कांग्रेस में यथावत है? हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में पूरी लड़ाई के साथ, जिद्दोजहद के साथ उनको आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। एक सवाल और था मेरा कि कांग्रेस में आप मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हैं, तो मध्य प्रदेश के संगठन को इस समय बड़ा लचर माना जाता है, कांग्रेस के संगठन को भी, और ये भी माना जाता है कि जीतू पटवारी को जो है परिपक्व न होते हुए भी जो है पद मिल गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें संगठन, चूंकि आप तो संगठन के मास्टर हो, मतलब आपने संगठन को उस समय भाजपा में खड़ा किया जब संगठन की क्या ABCD होती थी कांग्रेस को नहीं मालूम, और आज भी कांग्रेस संगठन नहीं है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए कुछ आपको भाजपा की परंपराओं को वापस एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि भाजपा की जो संगठन अच्छा बनाने की जो क्षमता है या कार्य करने की जो शैली है उसको अपनाने में तो किसी को कोई बुराई और वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कोई जमाने में अगर संगठन के रूप से कमजोर हुई है तो किसी व्यक्ति की वजह से थोड़ी हुई है, वो लगातार सत्ता में रहने के बाद में उनकी मानसिकता में परिवर्तन आया था, और अब मैं समझता हूँ जब सत्ता से बाहर हैं तो उन्हें वास्तविकता का आभास हो रहा है, और जो संगठन आज कमज़ोर दिखाई दे रहा है धीरे धीरे वो संघर्ष करते करते आगे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी तो वर्षों विपक्ष में रही, उसमें क्या बड़ी भारी बात है, उनका भी संगठन धीरे धीरे मजबूत होते हुए आज सत्ता में आए हैं। आज कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, संगठन बनते बनते वो भी वापस संघर्ष करते करते वापस अपने पुरानी ताकत को इकट्ठा करेगी, और कोई सत्ता बहुत दूर नहीं है उनसे। ये गलतफहमी है, जिन लोगों को ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। कुछ स्थानीय मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं हम। शहर आपका देखा हुआ है, आप इस शहर से जुड़े हुए हो, इस शहर में जो समस्याएं हैं शायद वही की वहीं खड़ी हुई हैं, और राजनेता आप एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी वॉइस में इतना दम हो कि वो अपनी बात को यहाँ शहर में कुछ करवा सके। ले दे के एक ही नाम सबके सामने आ जाता हुआ था कैलाश वर्गीय का, कैलाश वर्गीय को ही लेकर आता है। आप कैसा समझते हैं कि क्या कैलाश वर्गीय इस मामले में बेहतर तरीके से राजनीति कर रहे हैं या नहीं? सवाल बेहतर तरीके से राजनीति करने और नहीं गए। आज भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो अपंग हो गई है, उसमें रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है, बोलने की ताकत समाप्त हो गई है, क्योंकि वो जिस प्रकार के लोगों को आज आगे बढ़ा रही है उनका संगठन से कभी कोई लेना देना था ही नहीं। आज शहर के जो मैं व्यवस्था देख रहा हूँ उसके अंदर पुराने लोगों में बचे कौन है? कैलाश विजयवर्गीय निश्चित रूप से बहुत पुराने हैं, उन्होंने काम किया है, पार्टी के लिए खड़ा भी किया, और आज की जो बीजेपी की वर्तमान स्थिति है उसमें मैं समझता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय ही एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद के परिश्रम और ताकत से आज खड़ा हुआ है, और वो कुछ बोलने की ताकत भी रखता है, लेकिन बाकी लोगों की जबानें निकलती नहीं, सबको अंदर से पंगु कर दिया गया है, बोलने वाले को पार्टी के अंदर कोई स्थान नहीं मिलता, बोलने वाले को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो कैलाश विजयवर्गीय अकेला व्यक्ति कोई पार्टी चला लेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, और आज जो अव्यवस्था पूरे शहर में फैली है उसमें उनका भी अपना बहुत बड़ा हाथ है। वो क्या समझते हैं अपने आप को इससे बचा सकते हैं क्या? आज सारे अपराध जो हो रहे हैं, जनता जितनी असुरक्षित है, स्वयं सुमित्रा महाजन के परिवार तक को तो लोगों ने नहीं छोड़ा, और इस प्रकार की अराजकता तो कभी पिछले 50 साल में हमने कभी देखी नहीं। जिस प्रकार की सरकार आने के बाद में भ्रष्टाचार खुलेआम होने लगा, ये तो आज 50 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। अब इसमें कुल मिलाकर के इंदौर में कोई भी लीडरशिप बची नहीं है बीजेपी की जितने लीडर हैं वो सब अपंग हैं। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जो संगठन के खिलाफ या संगठन के सामने खड़ा होकर अपनी बात बोल सके। जिन्हें बोलने का अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को जनता ने चुन तो लिया है, लेकिन अब जनता पछता रही है। इंदौर की जनता अब एहसास कर रही है कि हमने बहुत गलत फैसला कर लिया है, ऐसे लोगों को चुनकर जिनको बोलने की हिम्मत ही नहीं है। कोई पार्टी में खड़ा होकर जनता की बात इंदौर शहर में बोल ही नहीं सकता। आज इतनी अराजकता फैल रही, लूट मची है, अधिकारियों ने मनमानी कर रखी है, ऐसा भ्रष्टाचार ओपन कभी पिछले 50 साल में नहीं हुआ। कहाँ आवाज आ रही है?
कौन बोल रहा है? कौन भारत माता का सबूत? एक बीजेपी का आदमी बोल ले देंगे, जो जिस दिन बोलेगा दूसरे दिन पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये तमाम लोग जो इंदौर से बड़े कांग्रेस के नेता थे जो भाजपा में चले गए, आप इनका भविष्य सुरक्षित समझते हैं क्या? कतई नहीं। भाजपा का खुद का जब भविष्य सुरक्षित नहीं है तो जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको तो समझ ही नहीं है पार्टी की। बीजेपी की जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उस पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कदर नहीं हो रही है, उनको नहीं पूछा जा रहा है। तो इनको कौन चपरासी की तरह रखेंगे? तो बिल्कुल चपरासी है, वहां के जाके बैठ गए। हाँ, तो अपन ऐसा माने कि जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए हैं उनका भविष्य चपरासी से ज़्यादा बेहतर? चपरासी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वहाँ हो ही नहीं सकता। तो ये थे भाजपा के हटे हुए और कांग्रेस के कद्दावर नेता आप कहलाने लगे हैं। और पिछले दिनों गांधी भवन जब पहुंचे तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा उत्साह देखने को मिला कि जो हम भाजपा के कार्यालय में जब शेखावत जी जाते थे तभी उत्साह देखते थे, और कांग्रेस के कार्यालय में जब शेखावत जी गए, पहली बार गए, तो इतना उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में देखने को उस समय मिला कि अरे शेखावत जी आ गए। ऐसा लगा जैसे एक कद्दावर नेता कांग्रेस को अलग से मिला हो तस्त्री में रख के। तो ये तो था आज का शेखावत जी की, जो हमारी और शेखावत जी की बातचीत रही। इसका लब्बो लुआब जो है वो तो आपको अपने हिसाब से निकालना है। मैं एक बार फिर शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दोपहर न्यूज़ चैनल पर उन्होंने अपनी बात कही, और इसी के साथ देखते रहिए दोपहर न्यूज़ चैनल। मुद्दा गरम है।